देखो टप्पू ने कुछ कारण टकली की थी और वो इतने अच्छे से अपनी टकली बजा रहा था, का बहुत अच्छे से साउंड आ रहा था। तभी चाचा जी बोले टप्पूड़ी क्या कर रहा है, तो तभी टप्पू बोला दादाजी मैं अपनी टकली बजा रहा हूँ और देखो कितनी अच्छी से आवाज़ आ रही है। तभी दादाजी बोलते अच्छा ठीक है चलो मैं भी बजाता। इधर आकर बैठते भी टप्पू जाते हैं और चाचा जी के सामने कुर्सी पर बैठते और चाचा जी अपनी टोपी निकाल कर वो भी बजाने लगते और दोनों इतने मग्न हो जाते बजाने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जैसे एक गाना ही गा रहे थे। तभी भी उधर से भिड़े आए और भिड़े दरवाजे में खड़ा था और भिड़े बोला ये क्या कर रहे लोग। तभी भिड़े का भी मन हो गया कि मैं भी इनके साथ टकली बजाऊं और भिड़े बोलता है मेरे भी कुछ बाल कम ही है, तभी मैं भी टकला हुआ ना। तभी भिड़े उनके साथ जाकर टकली बजा रहा था। तब भिड़े कोई भी कभी अपनी टकली बजा रहा था तो कभी टप्पू की टकली बजा रहा था और कभी चाचा जी को। और भिड़े मन में ही मन में बोल रहा था कि कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और ये लोग कितना आनंद देते हैं, छोटे छोटे गोष्ठों का बहुत सारा आनंद लूट रहे हैं। तभी भिड़े भी इतना मग्न हो जाता कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी दया भाभी आई और बोलती आप लोग ये क्या कर रहे हैं बापू जी, टप्पू दिख रहा क्या कर रहा है। तभी टप्पू बोलते हैं मम्मी कितना अच्छा लग रहा है देखो ना ये सब करके। तभी बाबूजी बोलते आप बहुत थोड़ी देर चुप रहे ना। तभी दया भाई बोलते हाँ ठीक है लेकिन भिड़े भाई आप। तभी भिड़े कुछ सुन नहीं रहा था। तभी सब अपनी अपनी टकली बजा रहे थे। तभी दया भाई बोलते देखो गोकुल धाम के 3 टकली कही कि यहाँ तो इसने बैंड ही बजा दी है, बैंड खोल रखा है क्या इन टकलों ने। तभी दया भाई बोलती जाने दो मैं ही इनकी मज़ा ही देख लेती हूँ और तभी बाकी का ही काम कर लेती हूँ, जाने दो इनका बोलना है बेकार की बात थी। तभी दया भाभी किचन में जाते हो रहे इतने मग्न हो रहे थे कि उन्हें दया भाभी क्या बोली कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह जेठालाल आते और बोलता है ओ भाई तू क्या कर रहा है इधर। तभी सभी एकदम चुप बैठे।